60 दिन है तुम्हारे पास और काम तुम 2 कर सकते हो। या तो इन 60 दिनों में कुछ ऐसा कर लो, यहां तक पहुंच जाओ, या फिर बैठ के अगले साल का इंतजार करते रहो और रोते रहो कि यार इस साल पेपर खराब हो गया, इस साल तैयारी नहीं कर पाए और अगले साल के लिए फिर वही इंतजार कि अगले साल देखेंगे। और नहीं तो अगर थोड़ी बहुत भी हिम्मत है, कुछ है अंदर से कोई आग, तो अभी जला के रखो। 60 दिन है। कैसे करना है, क्या करना है? अगर रैंडम तरीके से पढ़ते रहोगे तो ये आने वाला 60 दिन भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्लान कर लोगे कि पूरा सिलेबस ना पढ़ के सिर्फ इतना पढ़ ले तो कॉलेज तक पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाओगे। देखो, जब कोई चीज आसान लग रही हो तब तो हर कोई कर सकता है, और जब कोई चीज बहुत आसान लग रही हो तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जो काम मुश्किल है वो ज्यादा बेनिफिट देके जाता है तुम्हें। और अगर इस मुश्किल वक्त में तुमने कर दिखाया तो याद रखो, ये तुम्हें जीवन भर याद रहेगा कि यार एक टाइम वो भी था जब ये लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा और मैंने कर दिखाया था। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक है, लोग करते हैं, लोगों ने किया है। तो अगर तुम्हें भी लग रहा है कि 60 दिन काफी है, तरीका मैं बता दूंगा। लेकिन अगर है वो हिम्मत की 60 दिन है, आओ पढ़ के देख तो लेते हैं, तो लग जाओ आज से और देखो पढ़ के क्या करना है, कैसे करना है। ये कंप्लीट तरीका तुम्हें मैं बता रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, कितना करके तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अगर है तो देखते हैं। मेरा नाम है विनीत और तुम देख रहे हो विनीत। आओ देखें। चलो, 60 दिन में तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या करना है, बस उतनी ही बातें करेंगे। देखो, सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारा सबसे डर फिजिक्स, उसी की बात कर लेते हैं। ये देखो, क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि तुम्हें क्या क्या करना है और कौन से चैप्टर करने हैं, कहां से कितने सवाल आते हैं और क्या करना है। पहले क्या करना है वो सुन लो। जो भी तुम्हारे पास क्लास नोट्स हैं उनको पढ़ना है, चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती है, सिलेक्शन तुम्हारी खुद की मेहनत से होता है। कोचिंग बस तुम्हें डायरेक्शन देती है। मैं भी पढ़ाता हूं इतने साल से, तो मैं भी यही कहता हूं, उसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लेता। कई सारे बच्चे कॉलेज में गए हैं, वो बच्चे की अपनी मेहनत होती है, टीचर या कोचिंग उसको बस एक डायरेक्शन दे देते हैं, और वही डायरेक्शन ये है। ये बता देने सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कई बार होता है कि तुम खुद बैठ करके इतना टाइम नहीं निकाल पाते हो, ये नहीं सोच पाते हो। आओ वही दिखाते हैं। जो क्लास नोट्स है बस उतना पढ़ना है। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी। उसके अलावा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं। पीवाईक्यू या फिर टेस्ट पेपर जो भी तुम्हारे कोचिंग में हो चुके हैं या हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो रहे हो चाहे वो ऑफलाइन हो रहे हो, जो कोचिंग में पेपर हो रहा है, टेस्ट पेपर हो रहा है, उसे बार बार लगाना है। और दूसरा, पीवाईक्यू जितनी बार हो सके उतनी बार लगाना है, और क्वेश्चन कहीं से नहीं लगाना है। तब जाकर के 60 दिन में ये सिलेबस कवर होगा। 11th में फिजिक्स में कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं, जहां से पढ़ के तुम्हारा काम बन जाएगा सिलेक्शन तक के लिए, वो ये है। 1 से 2 क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से आता है, अगर नहीं पढ़ोगे तब भी काम चलेगा। हमने कंप्लीट जितने भी चैप्टर तुम्हारे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उन सबको लिख दिया है। साथ में हाईलाइट करके ये भी लिख दिया है कि कौन सा तुम्हारे काम आ जाएगा, जिसे पढ़ के तुम कॉलेज तक पहुंच जाओगे, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका लिंक या इसका पीडीएफ हम इसी वीडियो के नीचे डाल देंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, जरूरत पड़े तो, नहीं तो यहां से देख के स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है।
कहां से वो है जहां से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो फिक्स है। जैसे ये देखो, जहां जहां से एक एक क्वेश्चन है फिजिक्स में, उसके लिए फाइट मत करो, छोड़ दो। आगे देखो, लॉज ऑफ मोशन कर लो, 2 क्वेश्चन फिक्स है, पूछे जाते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर कर लो, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको कर लो। नेक्स्ट इधर देखो, 3 क्वेश्चन कहां से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशन से 3 क्वेश्चन पढ़ लो, नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, हो जाएगा। 2 से 3 बार करो, पीवाईक्यू बन जाएगा काम। आगे ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन करना ही करना है। फिर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड छोड़ सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड 1 से 2 आता है, ज्यादातर केस में 1 क्वेश्चन आता है, छोड़ सकते हो। आगे अभी मैं नीचे कैलकुलेट करके सब बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन यहां से तुम्हारे निकल जाएंगे, कितने बन जाएंगे और कितने मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा पेशेंस दिखाओ। देखो थर्मोडायनेमिक्स, इसीलिए हमने उसको मार्क कर रखा, थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ोगे काम चल जाएगा, ऑसिलेशन नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, वेव नहीं पढ़ोगे चल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम पे 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ उतना कर लो जितना तुम्हें लगता है। सोच लो इतना ही, बहुत कम चैप्टर हमने तुम्हें 11 से बताया, केवल बहुत कम चैप्टर है जो 11 से तुम्हें कवर करने हैं, मैक्सिमम चैप्टर 12 से है, और वो भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम से कम बताया है हमने। जैसे यहां देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज 1 से 2 क्वेश्चन आता है, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। अब के टाइम पे शुरू किए थे तब तो करना ही था, अगर कर ले गए फिर तो बोनस है। इधर देखो, कैपेसिटेंस वाला कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, करना है। जहां भी 2 से 3 क्वेश्चन है वो करना है, 1 से 2 क्वेश्चन है छोड़ सकते हो। करंट, इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन करना ही करना है। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म 3 क्वेश्चन करना है, ये छोड़ सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट 2 क्वेश्चन आता ही आता है, करना है। रे ऑप्टिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन करना है, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन करना ही करना है। जहां फिक्स है कितना क्वेश्चन आता है वो करना पड़ेगा तुम्हें। डुअल नेचर ऑफ रेड, मॉडर्न फिजिक्स चला, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, तो वही तो कह रहे हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 2 क्वेश्चन, एटम से 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियाई से 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन करना है। पूछो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई का क्वेश्चन आसान होता है, तो एक भी क्वेश्चन आता है तो क्यों छोड़ना है। देखो तो यहां से करना, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करनी है, 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 8 के आसपास मिल जाते हैं, तो वो कंप्लीट करना है। जहां भी 2 क्वेश्चन है मिनिमम, उसको करना ही करना है। 3 है वो तो पक्का करना है। आगे सेमीकंडक्टर देखोगे 3 क्वेश्चन फिक्स है। ये सब हमने तुम्हें जितना बताया है, हम थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं ताकि तुम्हारा ज्यादा टाइम ना खराब हो कि इस वीडियो बनाने के चक्कर में हमने 1 घंटा तुम्हारा इसी में ले लिया। टोटल चैप्टर तुम्हारे पास 14 है, क्वेश्चंस इसमें से 33 के आसपास पूछे जाते हैं। वैसे चैप्टर तुम्हारा टोटल 28 के आसपास है फिजिक्स में, और हमने सिर्फ आधा कर दिया सिलेबस। सिर्फ 14 चैप्टर पढ़ने हैं, 33 क्वेश्चन यहां से तुम्हें मिल जाएंगे, 30 तो मिलेंगे। 30 क्वेश्चन अगर यहां से सही करके आओ तो 120 नंबर होते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स में 120 नंबर करना बड़ी बात होती है बायो वालों के लिए। अपने आप से पूछो, तुम्हारी अंतरात्मा भी यही कह रही होगी कि हाँ, अगर फिजिक्स में 30 क्वेश्चन कर ले गए तो कॉलेज में पहुंच जाओगे दोस्त, पहुंच जाओगे। तो ये रही फिजिक्स वाली बात। केमिस्ट्री वाली बात भी देख लो। देखो केमिस्ट्री में क्या क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 1 से 2 आता है, छोड़ दो, जाने दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ दो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट छोड़ दो। ये देखो, जो नहीं छोड़ सकते वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन हर साल करके आओ, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल क्वेश्चन की भी गलती नहीं मिलेगी। और केमिकल बॉन्डिंग मुश्किल नहीं है, आसान है। केमिकल इधर देख लो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन करना है।
इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, करना है। रिडॉक्स छोड़ दो, पी ब्लॉक छोड़ दो, इसको कर लो। प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये पार्ट कर लो, 2 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन 3 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, कर लो। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 2 से 3 क्वेश्चन करना है। पी ब्लॉक से इधर देखो 15, 16, 17 और 18 मिलाकर के 3 क्वेश्चन, डी और एफ से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चन, एल्कोहल फिनॉल ईथर 2 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 3 क्वेश्चन, एमीन से 2 क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन लिखा है, फिर भी पढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन 2 साल से सिलेबस ऐड हुआ है, लगातार पूछा जा रहा है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये करना है। जो क्वेश्चन फिक्स है आएगा उसको तो कर ही लेना है ना। यहां भी हमने चैप्टर बताए हैं सिर्फ 14 और क्वेश्चन है 36। अगर 14 चैप्टर पढ़ के 36 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये तो फायदे का सौदा हुआ ना। सोचो, 22 चैप्टर में से केवल 14 चैप्टर करने हैं, और तुम्हें लग रहा है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। कैसे नहीं है टाइम? तुम करना नहीं चाहते इसलिए टाइम नहीं है। 36 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल नंबर होंगे 144, 144। सिर्फ प्लान बनाना पड़ता है, तरीके से देखना पड़ता है, तब वो दिखाई देता है सामने मेडिकल कॉलेज। हाँ, लेकिन इनमें से तुम्हें 30 क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा, 34-35 क्वेश्चन के आसपास सही करना पड़ेगा। तो चैप्टर भी तो आधा कर दिए, पढ़ो ना। आओ देखो, लास्ट में रुकना, कुछ बातें हैं जो काम की ओर शेयर कर सकते हैं हम तुमसे, और नहीं रुक सकते तो फिर जाओ, धैर्य तो चाहिए होता है ना। बायो वाला भी देख लो, अगर इम्पेशेंट हो तब थोड़ी काम चलेगा। बायो में सीधी बात है, देखो अगर कमेंट में कहना तो हम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग से भी प्लानर तुम्हें निकाल के दे देंगे, कल ही परसों में, बहुत जल्दी, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं। बायो में सिर्फ इतनी बात बताएंगे, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जा सकता। अगर बायो में भी तुम ये देख रहे हो कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े, तो 2 महीने तो बहुत है बायो पढ़ने के लिए यार। चैप्टर ही कितने हैं? 31 चैप्टर हैं। हम खुद ही उसका सिलेबस बहुत जल्दी करा देते हैं अपने यहां कोचिंग में, और पूरी कोशिश है हमारी कि दिवाली के बाद से 31 दिन में 31 चैप्टर कंप्लीट करा के जाएंगे लाइव में तुम्हें। दिवाली के बाद, सॉरी होली के बाद, दिवाली नहीं, होली के बाद, अभी जस्ट होली के बाद 31 दिन में 31 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे तुम्हारा। ज्यादातर चांस है कि हम कंप्लीट करा देंगे लाइव में ही, लेकिन तुम तब तक पढ़ने की कोशिश तो करो। कोशिश मत करो, अब पढ़ो। अगर इन 60 दिनों में भी तुम कुछ नहीं बदल पाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम अगले साल कुछ कर जाओगे। बायो में कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, जितने हैं, चाहे से क्वेश्चन कम आता है चाहे ज्यादा आता है। कोई भी अगर तुम्हें बायो में ये प्लानर बना के दे रहा है कि बस इतना कर लो, बस इतना कर लो, तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है सिर्फ वीडियो चलाने के लिए। बायो में नहीं कर सकते। जो सच है वो यही है। अगर तुम्हें बेवकूफ बन के खुशी मिलती है, ठीक लगता है, तो कितने दिन तक ठीक लगा सकते हो तुम अपने आप को बेवकूफ बना करके? कितने दिन झूठ बोलोगे अपने आप से? और झूठ बोल के देखना, एक चीज याद रखना, कुछ लोगों में झूठ बोलने की कला होती है, और झूठ बोलने वाला इंसान गैरों को तो खुश रख सकता है, अपनों को कभी नहीं, और ना तो अपने आप को। तो अपने आप से झूठ मत बोलो।
बायो पूरी पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा प्लान हमने तुम्हें बता दिया है। लगाना तुम्हें सिर्फ PYQ है और टेस्ट पेपर्स हैं। और टेस्ट देने का तरीका थोड़ा अलग होता है भाई। जैसे तुम रेगुलर जाते हो मुंह उठा के टेस्ट देके चले आते हो, ऐसे नहीं दिया जाता। चलो उसकी बात हम तुम्हें अगले एपिसोड में करके दिखा देंगे कि टेस्ट दिया कैसे जाता है, और वो जो अभी 2 महीने तुम्हारे पास है इसमें वो तरीका फॉलो करना, नंबर बढ़ जाएंगे, पक्की बात है। तो बायो नहीं छोड़ सकते, बायो पूरी पढ़नी पड़ेगी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, इसलिए आज की बात यहीं तक। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। देखते रहो वी नीट।